Dear students, in our previous sessions, we have completed almost all of the topics. Only one topic is remaining, that is centralization and decentralization. Today we are going to cover. आज हम देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है. और हमने सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है. ओके, सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. और जो सेकंड चैप्टर था फ्यूल्स के प्रिंसिपल, उसमें भी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन था, उसे मैंने एक्सप्लेन किया था. पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स. वो होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि कुछ ही लोगों के पास पावर होता है डिसीजन लेने का. फॉर एग्जाम्पल, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो डिसीजन लेने का मेन जो अथॉरिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास होता है. मैं पहले बता चुका हूँ कि जो प्लान और पॉलिसीज बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल बनाते हैं. तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी एक ऐसी कंपनी जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन पहली बार कहाँ पर यूज होता है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है जो जिसका स्केल इतना बड़ा नहीं है. ओके, लिमिटेड स्केल का बिजनेस है, वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन मेनली फोकस होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो डिसीजन लेने का अधिकार क्या है, फ्यू हैंड्स में होता है, और उसी को हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. ओके, सेकंड जो है हम लोग का डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो डिसीजन लेने की जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बहुत सारे लोगों में, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा, सेंट्रलाइजेशन काम नहीं हो पाएगा, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन से काम करना पड़ेगा. अकेला वहाँ पे बॉस नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ पर पावर क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. दैट इज सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि वहाँ पे डिसीजन क्या होता है, शेयर करते हैं. डिसीजन किसको शेयर करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है. इस तरीके से वहाँ पर मैनेजमेंट डिवाइड करते हैं, उनको डिसीजन देते हैं, और वो लोग जो नीचे जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनसे वो लोग काम करवाते हैं. ओके, तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन पावर इन फ्यू हैंड्स, डिसेंट्रलाइजेशन पावर डिस्ट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन जो हमने पिछले सेशन में हमने डेलीगेशन पढ़ा था, जो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या रिलेशन होता है, तो बहुत अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो दोनों में काम एक ही हो रहा है. डेलीगेशन में भी पावर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. मैनेजर पावर क्या कर रहा है, टास्क क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. पावर क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सबऑर्डिनेट्स में. डिसेंट्रलाइजेशन भी वही हो रहा है. जो मैनेजर है वो पावर को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. अदर जो सबऑर्डिनेट्स है उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. पर जो इसका मेन रिलेशन क्या होता है, जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं, वो जो डेलीगेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यू एम्प्लॉयज में या फिर बहुत छोटे लेवल पे होता है. ओके, छोटे लेवल पे वो क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है. कुछ लोगों के हाथ में वो पावर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, कुछ लोगों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है. वो उसको बोलते हैं डेलीगेशन. या फिर हम ये बोल सकते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट. सुपीरियर जो है वो अपने नीचे वाले एक सबऑर्डिनेट को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम कहते हैं डेलीगेशन. बट जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पर एक सबऑर्डिनेट में नहीं हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स हैं. उसको क्या कर रहा है, पावर क्या कर रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. तो वो उसको तो कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन. आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, इसलिए क्वेश्चंस बोर्ड में आता है कि इन अथॉरिटी मल्टीप्लाई विद 2 एंड अथॉरिटी मल्टीप्लाई विद मैनी. तो ये केस की जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं कि अथॉरिटी मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यानी कि हमारे दिमाग में खट से आना चाहिए, वहां पर क्या होगा, डेलीगेशन. 2 सुपीरियर सबऑर्डिनेट. या एंड दूसरा है अथॉरिटी मल्टीप्लाई विद मैनी. मैनी मतलब बहुत सारे लोगों में अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इवनली, तो उसमें हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये पॉइंट जब आप याद रखेंगे तो आपको केस स्टडी सॉल्व करने में इतनी परेशानी नहीं होगी. ओके, यह पॉइंट्स पक्का याद करिएगा. ओके, नाउ सबसे लास्ट है वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन.
क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन के। जैसे हमने अभी पिछले सेशन में देखा था कि जो डेलीगेशन होता है उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, तो अब हम देखेंगे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, यानी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे मैनेजर्स में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या फायदे हमें मिलते हैं। पहला चीज, इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेट जिसको हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको हम पावर दे रहे हैं, उसको क्या होता है, वो क्या होता है, इनिशिएटिव्स लेते हैं, उनमें एक इनिशिएटिव आता है। यानी इनिशिएटिव्स मतलब क्या होता है, यानी फर्स्ट स्टेप वो आगे बढ़ाते हैं सेल्फ मोटिवेशन के साथ, खुद के मोटिवेशन, यानी अपने आप को इंप्रूव करके, अपने मोटिवेशन लेवल को हाई करके वो खुद आगे बढ़कर आना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो फायदा मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन का। ओके, और मैं आपको पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैनेजर जब भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयज के क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके एफिशिएंसी के हिसाब से, आप ये पॉइंट प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स, ओके। तो डेलीगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, पहला इंपॉर्टेंस, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, यानी खुद आगे बढ़कर आते हैं, यस मुझे ये काम करना है, मुझे ये जिम्मेदारी मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, मुझे अथॉरिटी मिला है, मुझे इसको अच्छे से करना है, ओके, दैट इज इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। और दूसरा क्या होता है, डेवलप टैलेंट्स फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर मैनेजर्स तैयार होते हैं, यानी कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फ्यूचर मैनेजर्स तैयार होते हैं, वो लोग काम को सीख रहे होते हैं, किस तरीके से डिसीजंस लेना है, किस तरीके से हमें इनिशिएटिव्स लेना है, किस तरह से डिसीजन लेना है, तो फ्यूचर मैनेजर्स वो तैयार होते हैं, फ्यूचर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बेनिफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो और बेहतर तरीके से फ्यूचर में डिसीजंस ले सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, क्विक डिसीजन, यानी कि और क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो अब क्या होता है, आप उनके अंदर एक अब वो डिसीजंस आप जल्दी ले सकते हैं, डिसीजंस एक क्वालिटी डेवलप होती है कि फास्ट डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजंस जल्दी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, लीव टू टॉप लेवल मैनेजर, ये हर एक चाहे वो डेलीगेशन हो चाहे वो डिसेंट्रलाइजेशन, वहां पर एक क्या होता है, रिलीव टू टॉप लेवल मैनेजर, मैनेजर क्या करता है, अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो क्या उसका थोड़ा जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है, ओके, दैट इज रिलीव टू टॉप लेवल मैनेजर। सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, अकेला व्यक्ति अगर करेगा तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशंस में, यस अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है तब चलेगा, वहां पर वो सेंट्रलाइज वे में काम कर सकता है, पर जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर जब वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ग्रो करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ग्रो करता है। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट वन, बेटर कंट्रोल, ओके, जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है वहाँ पर बहुत अच्छा कंट्रोल सिस्टम डेवलप हो जाता है, यानी कि वहाँ पर सुपीरियर है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स है बहुत सारे, और सबऑर्डिनेट्स को जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो किसको बताएगा, सुपीरियर को बताएगा, और सुपीरियर क्या करेगा, उसको बढ़िया तरीके से कंट्रोल करेगा। तो ये सारे फायदे मिलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंस हैं डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के। ऑलमोस्ट हमारा पूरा चैप्टर कवर हो चुका है, इसको आप पढ़िए, इसको आप एनालाइज करिए और मोर एंड मोर केस स्टडी सॉल्व करिए, क्योंकि बोर्ड में मैक्सिमम 60% केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं।